16 साल की एक लड़की नाम श्रेया सिंह, औरंगाबाद जिले का नबीनगर इलाका, और 3 दिनों तक वो गायब रहती है। 3 दिनों के बाद उस लड़की का शरीर मिलता है। वो शरीर मिलता है पानी के अंदर से, और इसके बाद तमाम प्रकार की थ्योरी पुलिस लाकर सामने रखती है। घर वाले तमाम प्रकार के सवाल उठाते हैं। पिछले कई दिनों से औरंगाबाद में उस 16 साल की लड़की श्रेया सिंह के इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतरकर कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी दुकानों को बंद कराते हैं, और तमाम मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अब श्रेया के बारे में वीडियो बनाने के लिए जब कई सारे लोगों ने कमेंट में लिखना शुरू किया, तो 16 साल की लड़की श्रेया सिंह के बारे में हमने निश्चय किया कि वीडियो बनाएंगे। वीडियो में हमने सोचा कि अब तक क्या कहानी निकलकर सामने आई है, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है, 16 साल की लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उम्र कैसे 24 साल बता दिया गया। इन तमाम चीजों के बारे में आपको आगे एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और श्रेया सिंह के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो प्रशासन कहती है, जो पुलिस कहती है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। श्रेया सिंह 16 साल की एक लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, लेकिन असलियत में वो कोचिंग सेंटर पर पहुंचती ही नहीं। घर वाले जब परेशान हो जाते हैं, जब ट्यूशन में जहां पर वो पढ़ने जाती है वहां का सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है, तो मालूम चलता है कि वो लड़की तो आई ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। 3 दिनों तक पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो पाता। 3 दिन के बाद 16 साल की उस श्रेया सिंह का शरीर मिलता है। वो शरीर पानी के अंदर रहने के कारण फूल चुका था। अब जो प्रशासन कह रहा है और जो घर के लोग और आसपास के लोग कह रहे हैं, दोनों में टकराव कहां पर है, दोनों के बातों में एक दूसरे का विरोध कहां पर है, उसे आप समझने की कोशिश करिए। प्रशासन कहता है कि श्रेया पानी के अंदर जब गई तब श्रेया उस वक्त पर जीवित थी। प्रशासन इसके बारे में तथ्य पेश करता है। वो कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट के अंदर पानी पाया गया। यह तभी संभव है जब कोई भी आदमी जीवित रहते हुए किसी पानी के अंदर डूब जाए और पानी के अंदर डूबने के कारण उसकी जान जाए। इसे बड़े सामान्य भाषा में आप समझिए कि जब कोई आदमी सांस लेगा तभी उसके मुंह के अंदर पानी जा सकता है, जो पुलिस का तथ्य है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहता है। अब इसके बारे में 2 प्रकार की थ्योरी जो है वो परिवार के लोग और आसपास के लोग बताते हैं। पहली थ्योरी कि श्रेया के साथ कुछ बुरा करके, श्रेया के साथ कोई घटना पहले करके उसके बाद उसको पानी में डाल दिया गया। दूसरी बात कही जाती है, जो एक प्रकार से प्रशासन ने कहा कि अफवाह है, कहा गया कि एसिड श्रेया के चेहरे पर लगा था। एसिड का मतलब तेजाब वगैरह। कहा गया कि जो श्रेया का शरीर था वो उस स्थिति में था जिसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर एसिड डाला गया है। प्रशासन इसके बारे में कहती है कि चूंकि 3 दिन बाद उस लड़की का शरीर मिला, इसके कारण उसके शरीर की ऐसी हालत थी, ना कि किसी प्रकार का कोई एसिड था। अब इसके बाद यहां पर जो तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, वो तमाम लोग आकर कहते हैं कि श्रेया का जो डेथ है वो उसके कारण नहीं, उसकी मौत अपने आप नहीं बल्कि किसी के करने के कारण हुई है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर कौन? प्रशासन कहती है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। अब 16 साल की लड़की के मोबाइल रिकॉर्ड्स को प्रशासन बताता है कि आखिरी रात में वो रात भर अपने मोबाइल से चैट करती रही, मतलब बातचीत करती रही। वो जिससे बात करती थी वो लड़का भी नाबालिग है। घर वालों के कहने पर, उनके शक के आधार पर पुलिस ने 2 से 3 लोगों को पकड़ा, उनसे पूछताछ भी चली, और प्रशासन अब इसी एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार कहीं प्रेम प्रसंग का कोई मामला तो नहीं। और प्रशासन ने जो वहां पर एसडीपीओ हैं, उन्होंने लगभग साफ तौर पर कहा कि
प्रेम प्रसंग का मामला है। अब 16 साल की लड़की की मनोस्थिति को आप समझिए। एक 16 साल की लड़की अपने जीवन को संभालने के लिए कितना सोच सकती है, कितना दूसरे पर निर्भर रह सकती है, इसका अंदाजा आपको भली भांति है। 16 साल की लड़की अगर किसी भावुक पल से गुजर रही है, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो या कोई भी मामला हो, तो वो अपने आप को संभालने में कितनी सक्षम है, शायद आपको इसका अंदाजा होगा। क्योंकि हम और आप हर कोई 16 साल, 15 साल, 17 साल की उम्र के बाद ही आगे बढ़ा है। फिलहाल श्रेया के मामले में हमने अब तक की कहानी को आपके सामने रखा, प्रशासन की थ्योरी कि कैसे श्रेया जो है वो प्रेम प्रसंग के कारण श्रेया इस प्रकार की गतिविधियों में पड़ी। परिवार का जो अलग एक प्रकार का कहना है, उन दोनों बातों को मिलाकर प्रशासन अभी भी तथ्यों को जुटा रही है कि आखिरकार असल तथ्य क्या था, वहां तक पहुंचा जाए। अब श्रेया सिंह का मामला होने के बाद औरंगाबाद के डीएम साहब कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण जगह है, चौक चौराहा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। अब इसके बारे में हम सिर्फ 2 लाइन कहना चाहेंगे कि आज की तारीख में जिस ग्राम पंचायत का मुखिया या प्रधान भी ठीक होता है, वो अपने ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है, तो फिर बाजार में, बड़े बड़े कस्बों में अब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सबसे बड़ा सवाल तो वो है, और शायद हम अपील भी करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख की जरूरत बन गई है। जरूरत बन गई है कि प्रशासन एक कदम आगे रहे और फिलहाल श्रेया सिंह के मामले की जांच हो, ये अपील भी हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ है वो हमने सारा का सारा तथ्य आपके सामने रखा। हमारा परिचय अब अंत में, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।